बच्चों, जब हम सुबह उठकर चलकर घर से बाहर पड़ते हैं, तब हमें पेड़ के पत्तों पर, हरियाली पर, घास पर मोती जैसे चमचम करती ओस की बूंदें दिखती हैं। ओस यानी शबनम, ड्यूज। तब हमारा मन प्रसन्न होता है। उसी प्रकार सुबह के समय हरियाली पर मोती जैसे चमचम करती ओस की बूंदें कवि के मन को प्रसन्न करती हैं। वही प्रसन्नता कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी स्वरचित कविता ओस में दिखाई है। पहले मैं कविता का पहला पदांश पढ़ती हूँ। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गुंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। बिखेरना यानी फैलाना, गुंथना यानी पिरोना, उज्जवल चमकता हुआ उजाला। इस पदांश में कवि सोचता है कि इतने सवेरे हरी घास पर किसने बिखेर दी होगी मोती की ये लड़ियां। कौन है जो रात भर में गुंथ गया होगा ये मोहक उज्जवल हीरो की कड़ियां। दूसरा पदांश, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। जुगनू रात को चमकने वाला एक कीड़ा, नभ आकाश गगन। इस पदांश में कवि कहता है रात भर जिस तरह जुगनू जगमग जगमग जैसे चमकने वाले, चमचम करने वाले ये कौन हैं। नभ में यानी आकाश में रात को नन्हे नन्हे तारों जैसे ये दमकने वाले कौन हैं। अगला पदांश, लुट गया है कौन चौहरी अपने घर का भरा खजाना। पत्तों पर, फूलों पर, पग पग बिखरे हुए रतन हैं नाना। जौहर यानी रत्नों की जांच परख करने वाला, खजाना कोष, धनागार, रतन रत्न। कवि इस पदांश में कहते हैं कि ऐसा कौन जौहरी है कि जो अपने घर का सारा खजाना लुटा गया है। पत्तों पर, फूलों पर, पग पग पर ये तरह तरह के रत्न जैसे बिखेर गया है। अगला पदांश, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। सवेरे सुबह, वन जंगल, उपवन बाग बगीचा, दीपावली दिवाली, निराली सुंदर मनोहर। इस पदांश में ये ओस की बूंदें देखकर कवि के मन में विचार आता है कि कौन सवेरे खुशी में यह दिवाली मना रहा है। जंगलों में, बगीचे में किसने एक चमचमाते दीपक जलाकर यह निराली दीपावली मनाई है। अंतिम पदांश, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अंजलि यानी दोनों हाथों को मिलाने से बनने वाली मुद्रा। शोभा सौंदर्य, निरख निरख, देख देख कर। इस अंतिम पदांश में चमचमाती हीरे मोती
जैसे अनमोल बूंदे देखकर कवि बहुत खुश हो जाता है और ये सारे मोती जैसे बूंदे अपने अंजलि में भरकर घर ले जाने के लिए उसका जी मचलता है और इन ओस कणों को घर में रखकर उसकी शोभा निरख कर उसका कवि मन उन पर सुंदर कविता रचाना चाहता है। धन्यवाद।